देवरिया के हैं, इनका भी एडमिट कार्ड भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं। आप चलाइए, कमीशन इनकी जांच करके बताए, दम है तो उत्तर दे। कमीशन को छोड़कर भगवान को भी नहीं पता है कि किसका कितने नंबर है। किसी का 150 नंबर आने पर भी नहीं हुआ है, किसी के 130 नंबर पर भी, जो खुद से मिला है। संजय सिंह ने इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। सीटों की हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दे के आधार पे आप आपत्ति मंगाते हो, उन आपत्तियों का करते क्या हो यार? गंगा में बहा देते हो कि किसी संग्रहालय में रखते हो? देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आया है, एक उम्मीदें लेकर एक कमरे में पैक होकर बंद होता है, और जब एग्जाम होती है तो कभी पेपर लीक होती है, सेंटर से आते ही रास्ते में पेपर लीक हो गया। लेकिन जब ये आए तो वो भी पेपर इसी तरह आउट हुआ था जैसे 23 वाला आउट हुआ है। जब वो लागू हुआ तो वो पेपर आउट हुआ, फिर कैंसिल हुआ, कोर्ट में गया, फिर इन्होंने आकर के उसको कैंसिल कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और इस वक्त मैं नरूवार में मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आरओ की तैयारी करते थे। जब से आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हैं, चाहे फिर वो प्रयागराज हो या फिर मुखर्जी नगर हो। आप देखेंगे ये सभी छात्र नाराज हैं, और पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और ये सभी नाराज है आयोग से। सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। संजय सिंह ने इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सीट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। युवाओं के साथ अन्याय करना बंद कर, बंद कर, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंसर की जारी करो, को न्याय दो, न्याय दो, नारा लगाओ, छात्रों को न्याय न्याय दो, न्याय दो। युद्ध नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण भीषण होगा। युद्ध नहीं अवरण होगा, भीषण होगा, युद्ध नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, युद्ध नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यारो छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कैटेगरी कट ऑफ जारी करो, जारी करो, जारी करो, फाइनल आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। सीटों की हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीटों की हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लूट आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लूट तंत्र नहीं चलेगा, लूट तंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग इतने आक्रोश में क्यों हैं? लूट तंत्र ने आज छात्रों की, जो देश का युवा भविष्य होता है राष्ट्र का, उस राष्ट्र के युवा की कमर की रीढ़ तोड़ दिया है। आए दिन ये पेपर जो हुआ था आरओ का, वो पेपर है जो ऑलरेडी पेपर लीक हो गया था, दोबारा 1 साल के बाद पेपर हुआ है, और फिर वो पेपर आज इस तरीके से आंसर की तक इन्होंने नहीं जारी किया। और वो बच्चे, आप सोच कर देखो कि जो एक सपने लेकर बैठे हुए थे इंतजार में, क्योंकि पहले ही इसका लीक हुआ था पेपर, उम्मीद थी कि अब अच्छे से पेपर साफ सुथरा से हो जाएगा, लेकिन इसमें पता ही नहीं है। कमीशन को छोड़कर भगवान को भी नहीं पता है कि किसका कितने नंबर है। किसी का 150 नंबर आने पर भी नहीं हुआ है, किसी के 130 नंबर पर भी, जो खुद से मिला है, लेकिन आंसर की उन्होंने जारी नहीं किया है। तो हर एक युवा का, हर एक छात्र का यह मौलिक अधिकार है कि वो अपने, जिस तरीके से हम ड्यूटीज को निभाते हैं कि हम पेपर देने गए, तैयारी की है पूरे साल, मानसिक उस तरीके से अपने मेंटल माइंड को रखकर आप इमेजिन करके सोच सकते हो। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में, ये युवा है, छात्र है, देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आया है, एक उम्मीदें लेकर एक कमरे में पैक होकर बंद होता है, और जब एग्जाम होती है तो कभी पेपर लीक होती है, सेंटर से आते ही रास्ते में पेपर लीक हो गया, और जब पेपर सही से कभी करवा भी ली जाती है तो पता चलता है कि आंसर की तक जारी नहीं कर रहे, अंदर से ही सारी सेटिंग हो जाती है। और क्या लगता है आनंद मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जो इतना हाई कट ऑफ जा रहा है? अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। परीक्षा होती है 11 फरवरी 2024 में, परीक्षा लीक हो जाती है, पुनः परीक्षा साल भर के बाद होती है। ठीक उसके 2 महीना पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में भी यही विसंगतियां थीं। बहरी सरकार, गूंगा आयोग और उदासीन न्यायपालिका। न्यायपालिका जाके कमीशन का अध्यक्ष सरकार की गोद में बैठा है, और न्यायपालिका के भी लोग इस समय चाय कप एक टेबल पे बैठ के एक साथ लड़ रही है, एक साथ चाय पी रहे हैं। सुनिए, छात्रों के मुद्दों को समझने वाला कोई नहीं है। उस समय भी हमने मुद्दा उठाया था, अभी भी मुद्दा उठा रहे हैं
कि जब पीसीएस का रिजल्ट आया था, एससी कैटेगरी के लड़के का 129 पे नहीं हो रहा है, 130 पे जनरल कैटेगरी के लड़के का हो जा रहा है, 134 जनरल का नहीं हो रहा है, 142 ओबीसी का नहीं हो रहा है, 131 जनरल का हो जा रहा है, 133 एससी का नहीं हो रहा है, महिला 132 एससी का नहीं हो रहा है, महिला ओबीसी 134 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 139 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 129 का हो जा रहा है। तो ये कौन सा हेर फेर है? पर मंचों से सीधी मांग ली जा रही है कि मेरे शिक्षकों बनाओ। सारी वीडियो वायरल हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश अब तो संत आयोग हो रहा है, अब संत साधु संतों के लिए एक सीट चाहिए दक्षिणा में। तो यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं जो 10-10, 20-20 हजार रुपया महीने खर्च करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कमरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए फिर नौकरी का क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीटों का बंटवारा बंद करो। सीटों का बंटवारा तो उसी समय हो गया था जब पेपर लीक था, अब वो तो लीपा पोती की जा रही है ना। 6000 का रिजल्ट है, अप्रत्याशित मेरिट, अप्रत्याशित मेरिट। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक चीज और है, परीक्षा होती है, उसके बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, उत्तर कुंजी के संदेह के आधार पे आप आपत्ति मंगाते हो। उन आपत्तियों का करते क्या हो यार? गंगा में बहा देते हो कि किसी संग्रहालय में रखते हो? आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा? किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मेरा साथी जो 130 पे हुआ है और मैं 130 पे नहीं हो पाया हूं, तो आखिर क्या दिक्कत है? जो प्रश्न डिलीट कर रहे हो उसको कैसे साक्ष्य देंगे? किस तरीके से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किन कारणों से बाहर हुआ? 1 साल के बाद आप बताओगे, तो 1 साल तक हम आपका वेट करें, और जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो कहाँ जाएगा? अभी कई हमारे भाई हैं जो चेहरा अपना दिखाने से थोड़ा शर्माते हैं। ये देख सकते हैं, साक्ष्य के तौर पे है, और इनका मैं OMR भी मेरे पास है। सुजीत जी हैं, 150 स्कोर इनका है, पीटी फेल है, ये देवरिया के हैं। इनका भी एडमिट कार्ड भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, आप चलाइए, कमीशन इनकी जांच करके बताए। दम है तो उत्तर दे, सरकार उत्तर दे, जो बाहरी सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी वो सरकार दे, न्यायपालिका के लोग दे। न्यायपालिका के लोग तो सुनवाई करने से इनकार कर दे रहे हैं। डेट पे डेट मिल रही है। उत्तर प्रदेश प्री का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुआ था, आनंद फानन में उन्होंने मेंस करवा दिया, और अगली सुनवाई की आंदोलन हो सकता है, पर बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता, होगा। अगर यही चलता रहा, यही आप पारदर्शिता, निष्पक्षता, तमाम जवाबदेही, यही कमीशन की तो नीति निर्धारित की गई है ना, यही कार्य पद्धति निर्धारित की गई है ना। और अभी जो विसंगतियां चल रही हैं, जो लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उसका ये जो युवा शिकार हो रहा, क्या करें? हर बार एक अटेम्प्ट और 1 साल उम्र कम होती है। हमेशा पढ़ा लिखा छात्र ही सड़क पे उतरे, आंदोलन करना सिखा दिया, सड़कों पे आंदोलन जीवी बना दिया हमको। हर बार आंदोलन करना, विज्ञप्ति के लिए आंदोलन करना, परीक्षा के लिए आंदोलन करना, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना, उसके बाद रिजल्ट पुनः संशोधन करने के लिए, पेपर लीक के लिए हर बार आंदोलन करें। और आप बैठ के, जो अशिक्षित, जो अनपढ़ हैं, जाहिल गंवार, बैठ के हमारे भविष्य का निर्धारण करें। देश के आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे छात्र हैं वो इकट्ठे हैं, ये काफी रोष में। इधर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था। आप लोग बहुत रोष में हैं, आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि परीक्षा, ये पहली बात तो ये परीक्षा पहले हुई, वो पेपर आउट हुआ, बिल्कुल उसको निरस्त किया गया, दोबारा परीक्षा कराई गई। लेकिन समस्या जस की तस बनी है। मैटर है पूरी तरीके से पारदर्शिता का। परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद में जो जनरल मानक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं मांग कर रहे, बिहार आयोग में इस बात की व्यवस्था है कि आंसर जब रिजल्ट जारी किया जाता है उसी के साथ में OMR सीट अपलोड की जाती है, कट ऑफ बताए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट होने के बाद में 6 महीने बाद उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस परीक्षा में आपको कितने अंक मिले। ये सभी का इसमें पता ही नहीं चलता उन्होंने कितने सवाल बदले, और उसके बाद में उन जो भी कट ऑफ हुए वो क्या हुई। पिछले जो यूपी पीसीएस 2024 हुआ उसमें 86 प्रश्नों पर आपत्ति आई। उन आपत्तियों का निस्तारण किस तरीके से किया गया, और एक मनमाफिक तरीके से, एक मनमाने तरीके से ये क्वेश्चंस के आंसर्स में बदलाव करते हैं। परीक्षा इस समय 146 से 147 नंबर तक लड़कों के आते हैं, लेकिन फाइनली वो सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि आंसर की बदल दी जाती है। आंसर की आप कैसे बदल सकते हैं बिना हमको बताए? आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संदेश सिसोदिया है। आप
ये बहुत सारी स्टूडेंट कह रहे हैं कि आयोग आंसर की जारी नहीं कर रहा है, इसलिए भी नाराजगी आप लोगों की। हाई कट ऑफ है इसलिए भी नाराजगी आप हाई लोगों कट ऑफ की। है नहीं, हाई कट ऑफ इसलिए गई है 135 वाले जो नंबर ला रहा है उसका नहीं हो रहा। पता ही नहीं है 6 कौन से क्वेश्चन डिलीट किए हैं कौन से नहीं किए। बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन डिलीट किए। अगर जो 6 क्वेश्चन डिलीट है पता तो चलना चाहिए बच्चे को कि री आंसर की दें उसमें किसका डिलीट हुआ है किसका नहीं और कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है पता ही नहीं चलता है। 135 वाले का नहीं हो रहा है, 130 वाले का हो रहा है, 140 वाले का नहीं हो रहा है, 135 वाले का हो रहा है। ये सब बच्चों की समस्या है और वो बच्चे उम्मीद करके बैठे मेंस पढ़ रहे थे क्योंकि जो पहले जो भी पेपर हुए हैं उनमें ऐसा इतना नहीं हुआ कि बच्चे की पता है बच्चे को कितना कट ऑफ जाएगा, इतना एवरेज बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे ये बर्दवान वॉल नेहरू बिहार है और यहाँ पे आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट जमा हो गए हैं और प्रयागराज में भी आज स्टूडेंट हैं, वहाँ पे भी कुछ मीटिंग वगैरह की है। आइए कुछ और लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमें एक और सर मिले हैं। सर आप तो खुद टीचिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको क्या लगता है सच में आयोग धांधलेबाजी कर रहा है जैसा छात्र आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है। देखो अभी आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है इसमें समस्या इस बात की है कि भाई 135 वाले का हो रहा है, 140 वाला गायब है, फिर 150 तक स्कोर वाला नहीं हुआ है। तो एक्चुअल मेरिट क्या गई है, कट ऑफ क्या गई है, ये एक स्टूडेंट के जानने का मूल अधिकार है। और भी आयोग है देश में, वो जब रिजल्ट जारी करते हैं तो श्रेणीवार कट ऑफ भी बता देते हैं। उसके बाद जो है फाइनल आंसर की जो आपने संशोधन किया है आपत्ति के बाद उसको भी जारी करना बंद कर दिए हैं। पहले जारी होता था लेकिन ये प्रभात कुमार अध्यक्ष जब आए हैं उसके बाद इन्होंने नया नियम लाया है और छात्रों के भविष्य के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है कि हजारों लोगों की ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। सरकार आई थी बीजेपी की, उस समय तो चलो सपा सरकार के समय में 2012 से 17 तक की सीबीआई जांच आपने करवाया, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन 2017 के बाद जो ईमानदार प्रभात कुमार अध्यक्ष आए हैं उन्होंने, जैसे RO 2016 था, विज्ञापन में उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं लागू था, लेकिन जब ये आए तो वो भी पेपर इसी तरह आउट हुआ था जैसे 23 वाला आउट हुआ है। जब वो लागू हुआ तो वो पेपर आउट हुआ, फिर कैंसिल हुआ, कोर्ट में गया, फिर इन्होंने आकर के उसको कैंसिल कर दिया। विज्ञापन में कहीं भी माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन प्रभात कुमार ने फिर से माइनस मार्किंग लागू किया। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य था? जबकि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं, यानी विज्ञापन में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो इसके पीछे इन्होंने खिलवाड़ किया। 2018 में स्केलिंग लागू कर दिया। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं और वो समस्याएं आज भी संजय श्रीनेत के समय में भी बरकरार बनी हुई हैं और आयोग पटरी पे कभी आ ही नहीं पा रहा है। पिछले 12-15 सालों से लगातार भ्रष्टाचार जारी है। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अविनाश जी आपको क्या लगता है, आप खुद एग्जाम देने गए थे बस में बैठ के, आपका सेंटर भी कहीं दूर गया था, इस तरीके की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, छात्र नाराज हैं आंसर की को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ, कुछ कहना ही नहीं चाहता। कुछ कहना ही नहीं चाहते? गूंगी बहरी अंधी सरकार को कह के क्या फायदा, कहते कहते थक गए। 2 साल पहले भी आंदोलन किया था, आज भी वही आंदोलन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल ये अपर कास्ट के लोगों को अधिकतर ले रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। इनका ना कट ऑफ की मेरिट समझ में आ रही है कि 125 जा रहा है कि 129 जा रहा है 140, ना ये सच्चाई दे रहे हैं। कभी रामभद्राचार्य जी कह देते हैं कि हमारे 2 आदमियों को हो जाना चाहिए, कभी कोई विधायक सांसद कहता है कि हमारे तो हो ही जाएगा। 2 सालों से परीक्षा अटकी थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जितने विधायक नहीं उससे ज़्यादा कम सीटें हैं, तो घोटाला निश्चित है। बस ये है कि हम जैसे जनता या हम जैसे स्टूडेंट पीस रहे हैं, पैसा देते हैं, न्याय की बातें करते हैं, पर वो न्याय कोर्ट के रास्ते जाता है, पर कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के ही पीछे लगी हुई है। तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट का अवमानना करना हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट ही नहीं साथ दे रही है, सर देश की संसद ही उसके खिलाफ है, तो मैं कह के क्या करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो छात्र थे उनसे मैंने बात की है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अभी हमारे साथ में इससे पहले वाली वीडियो में प्रयागराज से भी कुछ छात्र वीडियो कॉल पे जुड़े थे, उनसे भी मैंने बात की थी। और आप भी यही चाहते हैं जो इन छात्रों की डिमांड है। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही।